आज के शिक्षा सेमिनार में हम लोग सीखेंगे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। लेट अस स्टार्ट हियर। हम लोग सीखेंगे एनर्जी, वर्क, पावर, मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड मास। एनर्जी क्या होती है इसको हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी सीखेंगे हम लोग। एनर्जी जिसमें कुछ ना कुछ कार्य करने की क्षमता हो, जिसमें कुछ ना कुछ कार्य करने की क्षमता हो उसे ऊर्जा बोलेंगे। जैसे हीट, लाइट, वेव, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या है, कुछ ना कुछ कार्य करने की क्षमता है। प्रकाश से हम लोग क्या करते हैं, सोलर सेल के माध्यम से हम लोग लाइट या खाना बनाना, जो भी चीज़ें हैं हम लोग यूज कर लेते हैं। तो एक प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है और विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा देखिए, ऊर्जा निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं: गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। इसको इंग्लिश में सीखेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी, जिसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। एंड नेक्स्ट वर्क सीखेंगे हम लोग। वर्क क्या है, कार्य व भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। कार्य देखिए, कार्य शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं, अगर वह आगे की तरफ x डिस्टेंस विस्थापित हो रही है तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट्स मीन कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अगर कार्य वह हो गया कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर, इस वस्तु पर बल लगाकर अब बल की दिशा में विस्थापित कर देंगे, वही कार्य होगा। ठीक है, अब इसको देखिए शून्य कैसे होगा। जैसे मान लीजिए अगर ऊपर की ओर फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स का एंगल क्या हो गया, ऊपर की ओर 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्क इक्वल टू एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एक्स तक जाता है तो एक्स, एफ कॉस थीटा इंटू एक्स, दैट्स मीन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री प्लस 90 का मान कितना होता है, 0। तो एफ कॉस 90 इंटू एक्स, तो 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0। तो यहाँ पर वर्क क्या हो गया, 0। इसी तरीके से वर्क 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट पावर, कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम पावर हो गया। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम क्या हो गया, पावर हो गया। दैट्स मीन कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे मोशन। मोशन क्या होता है, अगर कोई वस्तु है और उस पर हम लोग बल लगाकर क्या करें, उसके स्थिति में परिवर्तन करें। अगर परिवर्तन कर देते हैं तो उसके स्थिति में जो भी परिवर्तन आता है उसी को हम लोग मोशन कहते हैं। किसी वस्तु में स्थिति परिवर्तन की दर को गति कहते हैं, दैट्स मीन मोशन कहते हैं इसको। स्पीड क्या होता है, चाल। अदिश युक्त गति को चाल कहते हैं। और वेलोसिटी क्या होता है, सदिश युक्त गति को वेग कहते हैं, दैट्स मीन वेलोसिटी कहते हैं। अदिश और सदिश, दैट्स मीन क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। क्वांटिटी 2 टाइप, फर्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड इज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी दैट्स मीन सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी दैट्स मीन अदिश राशि। तो अदिश युक्त गति को चाल कहते हैं और सदिश युक्त गति को वेग कहते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एसिलरेशन कहते हैं। एंड नेक्स्ट मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्य का जो भी मात्रा होता है, दैट्स मीन पदार्थ का जो भी मात्रा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, द्रव्यमान। इसको हम लोग सीखेंगे। द अमाउंट ऑफ मैटर contained in a body is known as mass. Overall
द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज नोन एज मास। मास को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। इसको हम लोग ट्रिक से भी सीख सकते हैं, जैसे यूनिट की ट्रिक थी Lm फॉर न्यूटन, वो एनर्जी है जूल टाइम से पावर वाट पर पास्कल में केजी मूल। तो इसमें हम लोग मात्रक भी याद कर सकते हैं और इसका डिफिनीशन इससे याद कर सकते हैं।